जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने शुरुआत की थी दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उसके हमने 10 क्वेश्चन किए थे। आज उसको जो बाकी का बचता है उसको हम डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी एक बार जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी। अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं भाई। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी जुड़ें, एक बार क्लास को शुरू कर देते हैं। राम राम भाई सभी को। कैसे हो आप सब। अंकुश शर्मा नमस्कार भाई। जन्नत सिंह गुड इवनिंग भाई। नमस्कार भाई विकास। नमस्कार। सभी बच्चे जुड़ जाएं एक बार जल्दी जल्दी। अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं भाई। राम राम सभी को भाई। तो इसमें हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा जो क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया था हमने। ठीक है। आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स की। जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था दोबारा फिर बता देता हूँ, यदि कोई बच्चा नया जुड़ा है तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। देखो, मैंने यहाँ पर बताया था आपका नेचर ऑफ द रूट के बारे में। मूलों की प्रकृति भाई। ठीक है। मूल का कैसे पता करेंगे हम। सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा कि यहाँ पर हम डी निकालेंगे। डी क्या होता है, बी स्क्र माइनस का 4ac। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर हम डी निकालेंगे। यदि डी की वैल्यू, पहली कंडीशन, डी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे मूल समान है। मूल क्या है, समान है भाई। रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल। मूल क्या है, समान है भाई। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यही हो जाएगा कि 0 आ जाए आपका डी का वैल्यू। ठीक है। तो हम बोलेंगे रूट्स आर इक्वल, मूल क्या है, समान है। विकू जाट नमस्कार भाई। रोहित सेन नमस्कार। सोनू कुमार गुड इवनिंग भाई। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी। सेकंड, जब डी आ जाए भाई बड़ा 0 से तो हम मूल बोलेंगे मूल असमान है, वास्तविक है और प्रमेय है। प्रमेय वो होता है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसको हम बोलते हैं, मतलब रूट्स आर अनइक्वल, रियल, रैशनल। ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा भाई इसका, जैसे 4 आ गया, 1 आ गया, 25 आ गया, 49 आ गया, है ना, 9 आ गया। का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो। ठीक है। जय हिंद रोहित। उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर तीसरा केस की। तीसरा भी इसी से मिलता जुलता है, जब डी बड़ा हो 0 से, क्योंकि इसके दो केस बनेंगे हमारे। मूल असमान, वास्तविक और अप्रमेय। अप्रमेय वो होगा जो पूर्ण वर्ग न हो।
जो पूर्ण वर्ग न हो, ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, रूट्स आर अनइक्वल, रियल, इरेशनल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, क्योंकि इनके वर्गमूल नहीं निकलने वाले। 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया, ऐसे का पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, ठीक है ना। नमस्कार भाई सभी को। उसके बाद लास्ट अपना जो बनेगा, डी आ जाए छोटा जीरो से भाई, मूल काल्पनिक है। मूल क्या है? काल्पनिक है। रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। फॉर एग्जाम्पल -2, -3, -4, -8, -7, -9, ऐसे कुछ। नेगेटिव में कोई भी टर्म आ गई हमारी, उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जो आइटा की फॉर्म में होती है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमारे 4 टाइप के हमारे रूल हैं, इसको ध्यान में रखना। यहाँ पर 2 टाइप के केस बनेंगे। एक तो बनेगा परिमेय, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। एक होता है अप्रिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। एक होता है रैशनल नंबर भाई, ठीक है। ये 2 केस मैंने लास्ट टाइम भी बताए थे आपको, जो आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है ना। और नेगेटिव में आ गया तो रूट क्या है? इमेजिनरी है। और 0 के बराबर आ गया तो मूल क्या है? वहां पर समान है भाई, रूट्स आर इक्वल, मूल क्या है? समान है। और लास्ट टाइम हमने एक बार पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पर रिमाइंडर में इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ऐसे कुछ, ठीक है। उस टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। यदि आपको कहता है इसका रूट ये है, रूट का मतलब वहां पर एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि एक्स की वैल्यू देगा, उसको बोलेगा ये इसका मूल है। मूल का मतलब वो एक्स की वैल्यू वहां पर दे रखी है, तो एक्स की वैल्यू पुट करके हमसे पूछेगा के की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, वो चीजें हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन से आपको समझ में आएगी बात। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। एक घनीय समीकरण है, ठीक है, 4x³ प्लस का 20x² माइनस का 23x प्लस का 6 बराबर 0। इसका एक मूल -6 है और अन्य मूल 2 है। अन्य 2 मूल क्या होंगे? ठीक है, तो इसमें इसने बोला भी एक मूल जो इसका -6 है, तो बता सकते हो भाई अन्य 2 मूल क्या होंगे इसके? ट्राई कर सकते हो। अदर 2 रूट क्या होंगे? एक मूल आपको -6 दिया है, तो इसका मतलब क्या समझे आप? एक्स की वैल्यू -6 दी है, तो ये इससे हटा के क्या हो जाएगा? एक्स माइनस प्लस का हो जाएगा 6 बराबर 0। तो इसका मतलब किससे डिवाइड करेंगे? 2 मूल निकालने, तो पहले हम इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से इसको, 4x³ प्लस का 20x², ठीक है, माइनस का 23x प्लस का 6। इससे डिवाइड करना है इसको, x प्लस 6 से डिवाइड करना। करो फिर, कैसे करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4x² की लगा दें, 4x² की लगाएंगे, 4x² से गुणा करें तो ये हो जाए 4x³ प्लस का 4 से करें 6 चुका 24x² हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो साइन बदल जाएंगे, यहाँ से अपने साइन बदल जाएंगे तो क्या बचा? माइनस का 4x² और ये उतारेंगे 23x, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए क्या? यहाँ पर 4x से गुणा कर देंगे इसको, -4 चाहिए। -4x से हमने क्या कर दिया? इसको मल्टीप्लाई कर दिया भाई। -4x से क्या कर दिया? इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। -4x से करोगे तो ये हो जाएगा अपना 4x²। 4 से करेंगे 6 चुका 24, एक्स माइनस है तो माइनस आ जाएगा अपना 24x। तो माइनस था तो ये भी क्या हो जाएगा अपना? माइनस का हो जाएगा। तो घटाना पड़ेगा साइन बदलने के लिए, तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा? एक्स क्या उतारेंगे? 6, ठीक है। ये सेम टू सेम है, तो +1 की लगा दो, एक्स प्लस का 6 हो जाएगा, पूरा पूरा भाग हो गया। यहाँ से क्या इक्वेशन बनी हमारी? जो इसका भागफल आया वो आया 4x² माइनस का 4x प्लस का 6, 1 प्लस का 1। तो अब ये देखेंगे हम किसका फैक्टर बनता है यहाँ से हम। तो हमें हमारा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ये हमारा क्या है? a की 2 b की 2 माइनस का 2ab,
तो किसका बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। a क्या है यहाँ पर अपना 2x, क्या हमारा 2x, और b क्या है माइनस का 1, इसका होल स्क्वायर हो गया है हमारा। तो 2x इज इक्वल टू 1, x बराबर है 1/2, कितनी बार, 2 बार, 1/2। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा अपना, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ से अपना बी भाई। दो फैक्टर पूछे इसने, हमारा क्या आया, हमारी दो वैल्यू आई यहाँ से, हमारी दो वैल्यू निकल के आई है ना भाई, दो वैल्यू निकल के आई है हमारी, क्या क्या, 2x माइनस का 1 बराबर 0, 2x माइनस का 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या है, ये 1/2 और 1/2, और एक क्या अपनी, एक वैल्यू क्या दी आपको, और एक वैल्यू दी आपको माइनस का 6। ये तीनों इसके रूट बनेंगे, कौन कौन से, माइनस का 6, 1/2 और 1/2, इस तरीके से करना। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पोलिनोमियल आपको दे रखा है कि घात 3 होती है, ठीक है ना। क्या दे रखा है आपको, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दे रखी, क्यूबिक इक्वेशन दे दी, उसका एक मूल बता दिया आपको कि माइनस का 6 है। तो माइनस का 6 के बराबर, तो एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का 6 के बराबर, तो ये उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। मतलब एक जो इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस का 6 बनेगी यहाँ पर, उससे डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ठीक है भाई। किसी को एक्स की पावर 3 को हम एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक पावर कट के क्या बचेगी, एक्स की 2। मेरा कहने का मतलब ये है कि x प्लस के 6 से हम भाग करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, तो ये किसका है, फैक्टर, ये फैक्टर बनेगा 2x माइनस का 1, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ से अपना। जय हिंद भाई संदीप, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी निकल के 1/2, और स्क्वायर तो इसका मतलब दो वैल्यू निकल के आएगी। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा यहाँ से अपना, बी, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा छोड़ के ही आता है और कोई इलाज नहीं होता उसके पास, क्योंकि सोल्व होगा नहीं उससे, तो आखिरी में छोड़ के आता है, तो छोड़ना नहीं है हमें यहाँ पर बिल्कुल भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, हरियाणा के कलर के एग्जाम में भाई, ठीक है, थर्ड शिफ्ट में। कर लोगे इस तरीके से। नेक्स्ट, हाँ भाई, ये लीनियर इक्वेशन है, सिंगल वैल्यू दिए, ए का वैल्यू पूछा है, एक मूल दे दिया 2, फटाफट जल्दी 2 पुट कर दो एक्स की जगह पे, जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है, क्योंकि मूल क्या होता है मैंने आपको बताया है, मूल क्या होता है एक्स की वैल्यू भाई, ठीक है। एक मूल आपको दिया है, ए का वैल्यू पूछा आपसे, बताएं जल्दी। बताएं बताएं जल्दी क्या आएगा, पुट कर दो वैल्यू जल्दी। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2, पुट करो यहाँ पर, ए 2 का स्क्वायर, 3, 2 माइनस का 1, सॉरी a-1 है ये, और एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2 माइनस का 1, ठीक है, इजिकल टू 0। अब देखो सोल्व करें इसको, कितना हो गया, 4a, क्या हो जाएगा यहाँ से अपना, माइनस का 3a, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साथ के साथ 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, चलो बाद में कर लेते हैं इसको, ठीक है, बराबर 0। तो 4a माइनस का 3a, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर अपना, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, अब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना, 3a प्लस था ये हमारा, तो प्लस का 6 माइनस का 5, 1 बराबर है 0 भाई। ए प्लस का 5, कितना हो गया यहाँ से ए, यहाँ से बचेगा अपना 5, ठीक है, बराबर है 0। 3 दूनी 6 हो गया ना ये, 6 करो यहाँ से अब, ठीक है। माइनस का 2a प्लस का 5 बराबर है 0, 2a बराबर है 5, ए की वैल्यू क्या आएगी भाई, 5/2। कौन सा ऑप्शन है, ए। कर लोगे, 5/2 आएगा भाई, माइनस में नहीं आएगा, 5/2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था ना। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 होगा यहाँ से, और ये प्लस का 6 होगा, प्लस का 5 बचेगा, 2
उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, ए की वैल्यू 5/2 आएगी भाई। प्रमोद कुमार नमस्कार भाई। ठीक है, कर लोगे भाई, कोई दिक्कत तकलीफ? ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए थे आपको अलजेब्रा में, आपको याद हो तो। नेक्स्ट, हाँ भाई, इसका एक शून्यक -1 है, तो के का मान बताएं। शून्यक मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपको दे दी है, ये कह रहा है भाई हमारे पास पी एक्स है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पी एक्स की जगह पे क्या पुट करना, -1 पुट करना है, और उसके माध्यम से जो हमारी इक्वेशन बनेगी उसका वैल्यू क्या होगा। फटाफट जल्दी बताएं भाई सभी, बताएं जल्दी। एक्स की जगह पे -1 पुट कर दो भाई, ग्रुप डी में पूछा गया है क्वेश्चन, जल्दी बताएं सभी विद्यार्थी एक बार। क्या आएगा? हाँ भाई, पुट करो, -1 3 -1 का स्क्वायर -1 10 के बराबर 0, ये कितना हो जाएगा हमारा 3 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10 के बराबर 0। ठीक है, समझ गया ना बात, क्योंकि सुकेर क्या होता है, जब भी माइनस का साइन है तो इसका मतलब सुकेर किस में बदल जाएगा, हमारा सुकेर हमारा प्लस में बदल जाएगा। ठीक है ना, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 10 के प्लस का 10 बराबर 0, 10 के बराबर माइनस का 10, के की वैल्यू क्या आएगी भाई, -1। कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। यही आ रहा है सबका, बताएं कमेंट करके, क्या सबका -1 आ रहा है भाई? सही है, बहुत बढ़िया। हो जाएगा ना इस तरीके से भाई, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट, हाँ भाई, शेषफल पूछा है, किससे डिवाइड करना है इसको, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 को x+2 से डिवाइड करना है भाई, शेषफल क्या होगा, बता सकते हो? दो तरीके आपके पास, मैंने आपको बताया था, या तो x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, देखो x की वैल्यू क्या है हमारी, -2 हो गया, पुट कर दो यहाँ से, 2 का स्क्वायर प्लस का 4 -2 प्लस का 4, 4 कितना हो गया यहाँ से, -8 प्लस का 4, तो 0 आ रहा है, तो शेषफल क्या होगा हमारा 0। एक तरीका तो ये है भाई, दूसरा तरीका अपना क्या बनेगा, दूसरा तरीका और बता देता हूं मैं आपको, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, क्या है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और इसको किससे डिवाइड करना, हमें डिवाइड करना x+2 से। तो जब ये पूरा पूरा भाग हो रहा है, हमारा पूरा पूरा भाग हो रहा है ना, ये पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो कोई भी वैल्यू पूरा पूरा भाग होती है तो उसका रिमाइंडर क्या होता है भाई, जो नीचे वाली टर्म को ही खत्म कर दे, जो डिनोमिनेटर को ही खत्म कर दे, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ उसका रिमाइंडर क्या है, 0 है। क्या है भाई रिमाइंडर उसका 0। आ रही बात समझ में? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो हमारे पास इसका इसका जो सॉल्यूशन बना वो क्या बना है, x+2 का होल स्क्वायर। अब बात मानो, आप देखो मैंने इसको सोल्व किया तो x+2 का होल स्क्वायर बना, तो x+2 दो बार है, और नीचे भी x+2 है, तो इसको खत्म ही कर देगा, नीचे वाले नंबर को खत्म कर देगा, तो उसका रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा उसका रिमाइंडर 0 होता है भाई। क्या होता है रिमाइंडर उसका, 0 होता है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका, 0। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? भाई जिससे ये भाग करता है, मतलब देखो इसने कहा इससे भाग करो, इससे भाग करने का मतलब इसको उस साइड लेके जाएंगे हम, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी, तो 2 पुट कर दो यहाँ से, -2 पुट करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा, प्लस हो जाता है, यहाँ से तो कोई फर्क नहीं पड़ना, 4 बनेगा प्लस का। ठीक है, माइनस की और प्लस की गुणा करेंगे माइनस आएगा, ये 4 है,
तो काटा पीटी करके क्या बचना है यहाँ पर 0, या फिर जो भी बचेगा, मान लो 1 बचता तो हम बोलते 1 रिमाइंडर आएगा, 2 बचता तो हम बोलेंगे 2 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ से क्या बचा हमारा 0 बचा, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ से 0। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट। हाँ भाई, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन ये भाई, बताएं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया भाई, देखो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया, जल्दी बताएं सभी विद्यार्थी, इसे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई भी। हाँ भाई, कितना आया? देखो, दो संख्याओं का जो आपको अनुपात दिया है भाई, वो कितना दिया? 10:7। ठीक है, इनका अंतर कितना है यहाँ पर 3, और हमारा अंतर कितना दे रखा है इसने? 105। कितना गुना है? 35 गुना है। कितना गुना है भाई? 35 गुना। तो आपसे पूछा इनका योग क्या होगा, तो इनका योग कितना हो गया यहाँ से? 17। 17 का वो 35 गुना हम करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से? 550। कौन सा ऑप्शन है? ए। आ रही बात समझ में? कर लोगे भाई? नेक्स्ट। बहुत बढ़िया भाई। हाँ भाई, अगला करो भाई। क्या बोला इसने? इसने बोला के एक्स, एक्स माइनस का 2 प्लस में 6 बराबर 0 के लिए के का मान है ताकि दोनों मूल क्या है? समान हो। बताएं भाई, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। क्या आएगा भाई बताओ? मूल समान का मतलब क्या होता है? मूल समान कब होता है? मैंने आज ही बताया आपको। मूल समान कब होता है? रूट्स आर इक्वल, जब डी किसके बराबर हो भाई? 0 के बराबर हो। जब डी किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। ठीक है, मेरी बात को समझना। हमारे पास है के एक्स, एक्स माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, एक्स माइनस का 2। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया? के एक्स स्क्र माइनस का 2 के एक्स, है ना, प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, अब डी किसके बराबर होगा? B² माइनस का 4AC, जो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, क्योंकि मूल समान बोला है इसने। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। बी क्या है यहाँ पर? माइनस का 2K का होल स्क्वायर, 4AC, 4AC, ए के है अपना, सी कितना है? 6 है, बराबर 0। तो 4K² माइनस का 6 चुका 24K बराबर है 0। ठीक है ना, 4K² बराबर है 24K। ठीक है, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से अपना। ठीक है, 4 से काटे 6, के का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से अपना 6 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है अपना? बी। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट, बताएं भाई। करो करो, कोई बात नहीं संदीप, कोई बात नहीं, करो करो, ऐसे आते रहते हैं। करो। उपनिष्ठ मूल का घन और वर्ग के बीच का अंतर बताओ भाई। उपनिष्ठ होता है कॉमन फैक्टर। क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है भाई। ठीक है,
बताएं जल्दी एक बार। जो कॉमन फैक्टर होगा उसका घन और उसके वर्ग के बीच का डिफरेंस हमें बताना है। हरियाणा सीनियर स्केल स्टेनो की परीक्षा 2017 में पूछा गया है, 15 में। हाँ भाई, देखो सबसे पहले इसके हम फैक्टर बनाएंगे ना, कल सिखाया था मैंने आपको। गुणा 15 जोड़ कितना भाई 8, 5 × 3 = 15 होगा, 5 × 3 = 15 होगा भाई। दोनों किसके होंगे, माइनस के होंगे। एक्स माइनस का 5 और एक्स माइनस का 3 भाई। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 5 और एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ से 3 होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको। उसके बाद दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 35 बराबर 0। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसकी गुणा 35 हो और यहाँ पर अंतर कितने का हो, 2 का। 5 × 7 = 35 होता है हमारा, 5 और 7 भाई। ठीक है, प्लस का 7 माइनस का 5, एक्स प्लस का 7 और एक्स माइनस का 5 हो जाएगा भाई। एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, -का 7 और एक्स की वैल्यू क्या होगी 5। अब आप देखो कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन कौन सा दोनों में मैच कर रहा है, वो क्या है हमारा 5। ये वाई आएगा, सॉरी वाई है ना हमारा, वाई कर देते हैं इसको। ये वाई है भाई, ठीक है ना, वाई है ये। लिख देता हूँ मैं दोबारा, ये एक्स की आदत पड़ी हुई है ना, हर बार एक्स ही लिखते हैं सभी क्वेश्चन। तो वाई है ये हमारा, वाई। ठीक है, वाई की वैल्यू यहाँ से आएगी अपनी, है ना, वाई की वैल्यू। अब यहाँ से आप देखोगे कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन दोनों में जो मैच कर रहा हूँ हमारा वो है एक्स हमारा 5 भी है और वाई हमारा क्या है भाई 5 है। ठीक है, तो इसने कहा है कि जो कॉमन रूट है, जो उभनिष्ठ मूल है, जो कॉमन रूट है अपना, उसका क्यूब का और उसका स्क्वायर का हमें अंतर बताना है। ठीक है ना, मतलब 5 के क्यूब का और 5 के स्क्वायर का अंतर। 125 माइनस का 25 कितना आएगा भाई, यहाँ से अपना 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 100। अपनी किताब में है ना एक क्वेश्चन, कॉमन रूट बताओ। फैक्टराइजेशन आपने किया होगा अपनी किताब से, तो वहां पर कॉमन रूट एक पूछ रखा मैंने। एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया, जो कॉमन रूट है उसका क्यूब का और उसका स्क्वायर का अंतर क्या होगा भाई। ठीक है, बस उसका अंतर बताना आपको। राम राम भाई अक्षय कुमार। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ इसमें, बिल्कुल आसान है, कर लोगे इस तरीके से, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी भाई। नेक्स्ट, हाँ भाई, दो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दी है। 10x² माइनस का 7x प्लस का 1 और एक अपना है 35y² माइनस का 12y प्लस का 1 = 0। तो इसमें बताना भी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बराबर है, छोटा है, बड़ा है, बराबर है। ठीक है, बताएं। मंडी सुपरवाइजर 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। हाँ भाई, देखो सबसे पहले तो अपना काम क्या रहेगा, जो मैंने कल आपको सिखाया था ना फैक्टर बनाना, वो जरूर करना है आपको सबसे पहले। उसी से तो पता चलेगा ना मैं एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी। देखो, गुणा 10 और जोड़ 7, तो 5 और 2, 5x और 2x। ठीक है, अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई 5x कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। मैंने क्या बताया, जो कॉमन उसको छोड़ दो, दोनों में से 5x चला जाएगा तो क्या बचेगा 2x माइनस का 1 भाई। ठीक है, यहाँ दोनों में से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा 2x चला जाएगा तो क्या बचेगा अपना 5x माइनस का 1। क्या बचेगा 5x माइनस का 1 भाई। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे x की वैल्यू क्या आएगी अपनी 1/2 और 1/5। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं y की भाई। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, 35x² 35y²। ठीक है, माइनस का 12y प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर गुणा 35 जोड़ या अंतर 12 भाई। 7×5 = 35 है ना, 7y हो जाएगा और 5y हो जाएगा। दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे भाई। 7y कॉमन है यहाँ से और 5y कॉमन है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा 7y, तो कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, 5x माइनस का 1। ठीक है, और 7x माइनस का 1। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी 1/5 और 1/7।
सारी बात समझ में। अब देखो, अब आप खुद ही सोचो, देखो दोनों में कॉमन है 1/5, दोनों में कॉमन है, इसका मतलब दोनों बराबर भी है। उसके बाद ये वैल्यू बड़ी है, 1/2 बड़ा होता है 1/7 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू बड़ी और बराबर है किसके, पाई के। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए। आ रही बात समझ में भाई। देखो बराबर क्यों हुआ, बराबर इसलिए हुआ, एक कॉमन वैल्यू दोनों में, देखो 1/5, इसलिए तो बराबर हुआ। और उसके बाद 1/2 होता है छोटा किससे, 1/7 से, ठीक है ना, 1/7 से छोटा होता है, 1/2 क्या होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है किससे, 1/7 से, ठीक है। 1/2 बड़ा होगा 1/7 से, तो 1/2 बड़ा है, कि छोटे नंबर से हम भाग करेंगे तो आंसर बड़ा आएगा, और बड़े नंबर से भाग करें तो आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। कविता पुनिया गुड इवनिंग भाई, ठीक है ना। तो इसलिए 1/2 क्या है, 1/2 बड़ा होता है किससे, 1/7 से, ठीक है। और 1/5 दोनों में क्या है, हमारा बराबर है। आ रही है ना बात समझ में भाई। तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए। कर लोगे इस तरीके से भाई, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, जो दोनों में क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, इसलिए बराबर भी है। मान लो यहाँ पर 1/5 की जगह पे कुछ और होता, 1/4 होता, ठीक है ना, तो फिर हम यहाँ पर देखो बराबर का साइन वहां पर नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर हम कंपेयर करेंगे क्योंकि दूसरे के साथ क्या बनती है इसकी, बड़ा है या छोटा है, ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्टर आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर, जो मैंने आपको सिखाया था उसी तरीके से। हाँ भाई, इसने बोला है कि पी एक्स माइनस का 2x² प्लस का 3x प्लस का 5k का एक शून्य 4 है, तो k का वैल्यू क्या होगा। मतलब पी एक्स दे दिया, तो पी के की जगह, एक्स की जगह पे क्या यूज करेंगे, 4, और इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे यहाँ से भाई, ठीक है। फटाफट जल्दी पुट करो इस इक्वेशन के अंदर, और के की वैल्यू बताओ मुझे क्या आ रहा है। ग्रुप डी में पूछा गया था ऐसे क्वेश्चन, ग्रुप डी के हर एक पेपर में पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन भाई, बताएं। बताओ बताओ जल्दी, क्या आएगा भाई, 4, बहुत बढ़िया। पुट कर दें यहाँ पर, के की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 4 पुट कर दें, 2 4 का स्क्वायर माइनस का 3x की जगह पे 4 पुट करना है, 5 के बराबर 0 भाई, ठीक है। 16 दूनी 32, माइनस का 32 हो जाएगा यहाँ से अपना, ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 12, ठीक है, प्लस का 5 के बराबर 0 भाई, ठीक है। 4×3 12 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ठीक है, कितना हो गया यहाँ से अपना, माइनस का, अच्छा ये प्लस का है, प्लस का तो प्लस का साइन करो फिर, यदि ये प्लस का तो प्लस का साइन करो भाई। तो 12 प्लस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास यहाँ से, यहाँ से बचेगा अपने पास 20 बाई माइनस का 20 प्लस का 5 के बराबर 0, 5 के बराबर 20, के की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से अपनी, चार, ठीक है, प्लस का साइन है ये। तो कौन सा ऑप्शन है भाई अपना, ए। कर लोगे इस तरीके से, हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई, बताएं। इसने कहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पी एक्स स्क्र प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर बराबर 0 भाई, ठीक है। हमें क्या निकालना है यहाँ से, हमें जो फाइंड आउट करना है यहाँ से वो क्या है, अल्फा क्यूब बीटा प्लस में बीटा क्यूब अल्फा, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है भाई, बता सकते हो क्या आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन अपनी किताब के अंदर भी है, आर्मी की किताब में भी है, एचएससी की किताब में भी है।
बच्चों को करवा देते हैं क्लासों में ये मोस्टली हम। कलर के एग्जाम में पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन 2019 में। सबसे पहले देखो इसके लिए अपन क्या जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। मूलों का योग क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, तो माइनस क्यू बाई पी हो जाएगा यहाँ से अपना, ठीक है। और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए आर बाई पी हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ से हम देखें, हमें चाहिए अल्फा क्यूब बीटा प्लस में बीटा क्यूब अल्फा। यदि हम यहां से अल्फा बीटा कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर भाई। तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी आपको। तो इस इक्वेशन से देखो हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए की 2 प्लस में बी की 2 प्लस का 2ab, होता ना ये फॉर्मूला, सबको पता है, ठीक। वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का क्यू बाई पी का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर हमें प्लस में बीटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी यहाँ से निकल के अपनी, ये उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर बाय पी का स्क्वायर प्लस में 2r अपॉन में पी। तो लघुत्तम लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा अपना, यहाँ से मैं यहीं पे ले रहा हूँ लघुत्तम, पी स्क्वायर अपना लघुत्तम आएगा। तो क्यू स्क्वायर प्लस में 2pr, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई भाई यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फा बीटा की गुणा और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की गुणा, बस कर दो फिर हो गया ये तो। अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू आ चुकी है अपने पास। अल्फा बीटा कितना है, आर क्यू स्क्वायर प्लस में 2pr, और नीचे पी आएगा, एक पी यहाँ पर है तो पी क्यूब हो जाएगा। क्या ये किसी ऑप्शन में है, देख लेते हैं। आर अच्छा, ये उस साइड जाके माइनस का होगा भाई, ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन आएगा। क्या था अपना, माइनस का 2r, क्या है 2r, तो क्यू स्क्वायर माइनस का 2pr, है ना। तो क्यू स्क्वायर माइनस का 2r, क्यू स्क्वायर माइनस का 2rp अपॉन में p क्यूब, बी ऑप्शन हो जाएगा। इधर का r क्यू स्क्वायर माइनस का 2rp अपॉन में बी ऑप्शन के साथ मैच करेगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा अपना। उतार लो, दोबारा बता दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। सबसे पहले आपको मूलों का योग निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। बी क्या है अपना, ए अपना पी है यहाँ पर, बी अपना क्यू है, और सी अपना आर है भाई, ठीक है। मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, तो माइनस क्यू बाई पी हो जाएगा। मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए आर बाई पी क्यू पी हो जाएगा अपना, ठीक है। हमसे ये पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है अल्फा क्यूब बीटा, अल्फा क्यूब बीटा प्लस में बीटा क्यूब अल्फा। तो अल्फा बीटा मैंने यहाँ से कॉमन लिया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, आप सबको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। ये वैल्यू उस साइड जाके क्या हो जाएगी, माइनस का हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू उस साइड जाके माइनस का होगी। एक बार वैल्यू पुट कर दी मैंने, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद ये इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये वैल्यू इस साइड आके क्या हो जाएगी अपनी, माइनस की हो जाएगी भाई, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर माइनस का 2r अपॉन में पी स्क्वायर अपना क्या आएगा, लघुत्तम आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस का 2pr अपॉन में पी स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। ये पहले था ही अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, तो इसके अंदर दोबारा पुट कर दो। इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो बी ऑप्शन में, ठीक है भाई। तो इस टाइप का ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिनमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। और जब तक यहाँ से नहीं गुजरेगा तो पहली बात तो पी क्यू आर ये देख के बच्चा छोड़ देता है, ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देता है, पंगा लेता ही नहीं है, ठीक है। उसको चाहिए आसान आसान क्वेश्चन। तो आसान का दौर गया भाई, ठीक है, वो दिन गया, ठीक है। दादी जी दामन दामन में घूमती थी ना, अब प्लाजो पे आ चुकी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब वो दौर नहीं रहा है अब। नेक्स्ट, हाँ भाई इसी टाइप का क्वेश्चन है। इक्वेशन दे दी ए एक्स स्क्र
प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है यहाँ से अल्फा अपोन में बीटा प्लस माइनस का, माइनस साइन है, बीटा अपोन में अल्फा का होल स्क्वायर। तो इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या बनेगा अपना? अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, है ना। तो यहां पर लिख देता हूं मैं एक बार, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? अल्फा बीटा आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे खोलेंगे तो क्या बनेगा अपना? अपना बनेगा यहां से अपना अल्फा प्लस में बीटा और अल्फा माइनस में बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, पूरे का क्या है ये? होल स्क्वायर। तो पूरे का ना इसका भी स्क्वायर है। ठीक है, अब ये स्क्वायर इसका भी है, अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस में बीटा का भी स्क्वायर है। ठीक है ना, और ये अल्फा माइनस बीटा का भी स्क्वायर है, और ये अल्फा बीटा का भी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा भी चाहिए आपको, अल्फा माइनस बीटा भी चाहिए और अल्फा बीटा भी चाहिए। तो निकालो फटाफट जल्दी। देखो, सबसे पहले हम क्या निकालें यहाँ से? सबसे पहले निकाल दो मूलों का योग क्या होता है। माइनस का बी बाई ए होता है। मूलों का गुणनफल क्या होगा फिर? सी बाई ए होगा। हमसे अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा अपने पास। क्या इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस का बी बाई ए है, तो बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का 4c अपॉन में ए। एल्शियम क्या आ जाएगा यहाँ से अपना? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये किसकी वैल्यू आ गई यहाँ से? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पर क्या क्या? सबसे पहले देखो, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, हमें ये चाहिए, ये अल्फा प्लस बीटा। आपको पता है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस का बी बाई ए। तो इसका स्क्वायर करेंगे अपन। देखो हमें क्या क्या चाहिए, लिख देता हूं मैं। अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर चाहिए आपको। ठीक है, आपको चाहिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो हमने निकाल चुके हैं, और साथ के साथ चाहिए आपको अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर नीचे। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या बनेगा यहाँ से अपना? यहाँ से बन जाएगा बी स्क्वायर, कर दे, कर दो फिर, बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर भाई। उसके बाद ये कितना है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है अपना? ये अपना है, यदि हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की बात करें तो क्या बनेगा? सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बनेगा। तो सी स्क्वायर अपना नीचे रह जाएगा, और ए स्क्वायर कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, ये इससे कट जाएगा अपने पास। हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से? हमारे पास बचेगा बी स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का, कॉमन का मतलब वैसे बाहर निकाल दिया, कॉमन तो माइनस में इसमें नहीं। ठीक है, 4ac अपॉन में नीचे क्या होगा? ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो कौन से के साथ मैच कर रहा है? देखो आप, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। ठीक है भाई, कर लोगे इस तरीके से। ये 2019 में पूछा गया था भाई। गुड इवनिंग भाई वर्मा। देखो ऐसे क्वेश्चनों को लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। दो चार टाइप के आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे ना, 10-15, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ऐसे। जैसे अपने मैथ के अंदर भी दे रखे हैं, कम से कम 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के दे रखे हैं, तो उन पे आप पकड़ बनाओ। कभी क्या करता है ये, कभी अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर पूछ लेता है, कभी अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब पूछ लेता है, कभी ऐसे फ्रैक्शन में लिख के पूछ सकता है। जैसे अपने फ्रैक्शन में भी अपनी किताब में ऐसे ABC करके भी अपनी किताब में है, PQR करके भी अपनी किताब में 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन करोगे और इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे तो आपको दिक्कत आएगी नहीं यहाँ से। ठीक है भाई, गुड इवनिंग भाई अभी वर्मा।
कर लोगे इस तरीके से भाई। तो ये था आपका भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अच्छे तरीके से रिवीजन करो, जो मैंने शुरुआत से करवाया था उस पहली क्लास जरूर देखना सभी बच्चे, ठीक है। यदि कोई जिन्होंने ये देखी पहली क्लास, पहले वाली क्लास जरूर देखी, उससे और भी आइडिया लगेगा आपको क्या क्या पूछा था इसमें पहले भी, ठीक है। मुझे फॉलो कर सकते हो आप इंस्टाग्राम से, और एकेडमी को भी फॉलो कर सकते हो आप, इम्पैक्ट अकेडमी इशार के नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। ऑनलाइन कोर्स के लिए आप इम्पैक्ट अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर दोस्तों मंडे को, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। एडवांस मैथ का ही रहेगा टॉपिक, या फिर हम प्रॉफिट लॉस को करेंगे, ठीक है, वो भी बचता है अपना, तो भी डिस्कस करेंगे साथ के साथ, ठीक है। 4-5 टॉपिक और रहते हैं अपने जिनको डिस्कस करना बाकी है अभी, ठीक है। फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा जितने भी एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन चैप्टर वाइज, ठीक है। जो बच्चा नया जुड़ा है तो शुरुआत से पिछली वीडियो जरूर देखें, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। इम्पैक्ट अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इम्पैक्ट अकेडमी, उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के बाद, ठीक है ना। और पिछली भी जितनी भी क्लास हुई हमारी, ठीक है, इसमें अपनी आज 33 नंबर क्लास है, इससे पहले 32 क्लास हो चुकी है, सबकी पीडीएफ वहाँ पे डाल रखी है। वेलकम भाई बर्निंग फैक्ट, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हो, अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, उनको देख सकते हो सभी क्वेश्चनों को, क्योंकि जब तक प्रीवियस पेपर को नहीं करोगे तो वहां से आपको आइडिया नहीं लगेगा एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है, इस चैप्टर के प्रति क्या चल रहा है, ये पूछना क्या चाहता है। मान लो आपने क्वालिटी की क्वेश्चन कर लिया, 10वीं क्लास का भी कर लिया, 9th क्लास का भी कर लिया, एनसीईआरटी आपके सारे क्वेश्चन कर लिए, तो आपको ये नहीं पता चलेगा ये पूछेगा क्या क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आना है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से उठाता है ये, ठीक है। आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये क्वेश्चन यहाँ से उठा रहा है, ये कौन सी किताब से क्वेश्चन उठा रहा है, ठीक है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे अपने 9th और 10th की क्लास के मैथ में मैंने देखे हैं इनको, ठीक है। उस टाइम इन्होंने यही उठाया था, एनसीईआरटी किताब उठाई थी और वहां से डाला गया था। आर डी शर्मा के मैथ में भी ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। पीडीएफ डाल रखी है भाई इसकी मैंने, आप देख सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है, कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।